नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मिलती है। आपकी सेहत को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को रोग मुक्त आप कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। यानी आप अपनी सेहत को कैसे बनाए रख सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती बरकरार कैसे रख सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़े तमाम ऐसे रहस्य जो एक उपचार के तौर पर आप जान पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिलती हैं। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो रामबाण उपचार का काम करते हैं। यदि आपको वो जहन में उम्र भर जब वो रहते हैं आपके जहन में, तो आप कभी भी ऐसी कोई समस्या जब हो तो आप इन उपचारों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों के लिए। अधिकतर हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, दर्शकों के कॉल्स भी आती हैं, कार्यक्रम के बाद भी कॉल्स आती हैं कि बालों की बहुत समस्या है, बाल झड़ चुके हैं, गंजापन आ चुका है और समय रहते बहुत सारी दवाइयाँ करा ली, उससे लाभ मिलने की बजाय बिल्कुल ही बाल चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर उम्र से पहले ही इस तरीके का अगर गंजापन उत्पन्न हो जाता है तो ये किस बीमारी की ओर अग्रसर होता है, किस बीमारी का नुस्खा है? देखिए, बाल झड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है जी। और खानदानी में किसी रोग को मानता नहीं जी। जब कोई ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करता है और बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो उसके बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे मुट्ठी से रेता गिरता है। जैसे आपको पता लगा मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, तो उसी टाइम आपको चाहिए कि अमर बेल का हो या काश बेल का हो, पेड़ों के ऊपर पीले पीले रंग के धागे से होते हैं, उसमें पत्ता नहीं होता। और जिस पेड़ के ऊपर ये अमर बेल फैलती है उस पेड़ को भी सुखा देती है जी। उसका रस चूस करके ये आगे पलटती है। अमर बेल लगभग आधा किलो लेके 20 लीटर पानी में उबालें। जब 20 लीटर का आपके पास 18 लीटर रह जाए, 2 लीटर सूख जाए, तो उस पानी को नीचे उतार लें। अब इस पानी से आप बालों को अच्छी तरह धोएं और इसमें शैम्पू साबुन नहीं बालों में लगाना। मैल उतारने के लिए चने के बेसन में या सोयाबीन के बेसन में नींबू का रस मिला के अच्छी तरह बालों पे जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती है ऐसे लगाएं और थोड़ी देर उसको लगे रहने के बाद फिर इस पानी से बालों को अच्छी तरह से साफ कर लें। और इसके बाद यदि आपको गोड़े का तेल अच्छा मिलता है या चमेली का तेल अच्छा मिलता है तो उसके अंदर भांगड़ा, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे पेड़ अपने आप उगता है। इसके पत्ते को हाथ में लेके मसलेंगे तो हाथ भी काला हो जाता है, उंगली। उस भांगड़े को उस तेल में उबाल करके उस तेल को छान लें और उसके अंदर कपूर डाल दें
अब इस तेल को आपने धूप में रखना है, नीले रंग के बर्तन में। शीशे की बोतल है, कांच की तो सबसे अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसको हिलाना है और 40 दिन के बाद इसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि बाल झड़ने तो बंद होंगे। यदि आपको दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, वहाँ भी लगाने से समाप्त होगा। कहीं मधुमक्खी काट गई, ततैया काट गया, भीड़ काट गया, बिच्छू काट गया या सांप काट गया, तो इसके लगाने से तेल से 10 सेकंड में वो भी जहर ख़त्म हो जाता है। जल जाते हैं, इस तेल को लगाते हैं, जलन उसी टाइम 2 सेकंड के अंदर बंद हो जाती है, छाला नहीं आता और चमड़ी ऐसे झड़ जाती है जैसे रेता हाथ से लेके झड़ता है और नीचे से साफ चमड़ी आ जाती है, उसमें दाग नहीं पड़ता। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कहीं से आपको कट लग गया तो उस पर भी इस तेल को लगाते हैं तो खून एकदम बंद होता है। और डॉक्टर के पास यदि आप 5 या 10 मिनट बाद जाते हैं तो डॉक्टर उसमें टाँका नहीं लगाएगा, कहेगा ये जख्म तो आपका हफ्ते का है, अब इसमें जख्म लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु टाँके लगाने से जख्म पकेगा 15 या 20 दिन में। अब इस तेल को 2-3 बार आप दिन में लगाते हैं और रुई का खोआ भिगो के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप इसके ऊपर कस देते हैं तो इसमें जो खुरन आता है वो खुरन नहीं आएगा और ये जख्म ऐसे भर जाएगा कि भरने के बाद पता नहीं लगेगा कहाँ से कटा था जी। ये भी इस तेल की विशेषता है। जो खानदानी कहते हैं कि नहीं ये हमारे तो खानदानी बाल जाते हैं, मैंने इस बात को गलत साबित कर दिया। जिनके 4-5 पीढ़ियों से सिर में सिर्फ यहाँ पीछे बाल रहते, बाकी सारा हथेली की भांति साफ हो जाता था, आज उनके भी सिर पे पूरे बाल हैं। आपने ऐसे टीवी के माध्यम से कई इंटरव्यू सुने होंगे जिन्होंने कहा था कि हमारा खानदानी जो है सिर में गंजापन था, परंतु हमने स्वास्थ्य विचार में आके जो दवाइयाँ खाई और नियम अपनाए, अब हमारे में गंजापन नहीं है, ओरिजिनल बाल हैं। जैसे आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं, हम आर्टिफिशियल बाल नहीं लगाते। इस टाइम आम का सीजन है, चूसो आम उसको बोलते हैं जिसको आम को चूसे तो उसकी गुठली के ऊपर बाल जैसे होते हैं। ऐसे चूसो आम की कम से कम आधा किलो या किलो गुठलियाँ निकाल के सुखा लें। सुखाने के बाद इसको भी यदि आप तिल के तेल में, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या चमेली के तेल में जलाते हैं और उस तेल को छान करके उसके अंदर कपूर डाल के 40 दिन तक यदि आप उसको धूप में रखते हैं तो इस तेल में भी वही गुण होंगे जो कि आपने भांगड़ा के डालने से गुण प्राप्त किए थे। आज मैंने पूरे संसार के साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी और नेचुरलिस्ट को एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, आपका उपचार करने से रोग घटने के बजाय बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। जो भी उसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी आपको बताऊंगा। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ देते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं। तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन उसको 10% आराम भी मिल जाएगा। मेरा नाम मंजू पवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ
और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसकी मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला, बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी के सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन टीवी में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। मेरे मामा जी को और इनको प्रॉब्लम थी, उनको लेकर मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना। मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है वहाँ ये और करके देखी। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफ़ें उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई। मेरा 84 kgs वेट था और अब मेरा 76 हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खराटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खराटे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम हिमांशु कुमार है सर। हिमांशु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये हम बिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी हम बोल रहे हैं इनवायरल हर्निया के बारे में सर। हर्निया है? जी जी जी, हर्निया जैसी देखिए, हर्निया होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से। इन हर्नियों का उपचार टीबी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आप इनसे मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। और जहाँ पे हर्निया वहाँ पे एक आपको पाउडर दिया जाएगा। वो पाउडर जो है आपने 50 ग्राम गुड़ में मिलाना, 2 गिलास पानी डाल के उसको हलवे जैसा पकाना और फिर हर्नियों के ऊपर उसका लेप करके ऊपर से डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देनी है। तो ये 15-20 पट्टी करने के बाद जो आपकी जाली फट करके आंत बाहर आई है जिसमें पानी रुका है, वो जाली दोबारा बन जाएगी, आंत अंदर चली जाएगी, आपकी हर्निया समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल जो भी रोग है वो बिल्कुल दूर होगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमसे पूछा है राहुल जी ने पलवल हरियाणा से। 8 महीने की बच्ची है इनकी और उसको अभी से ना तो वो रोती है ना कुछ बोलती है। आई कांटेक्ट यानी देखती भी वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक बच्चे को देखना चाहिए। बुलाने पर सुनती नहीं है, मतलब कोई ख़ास उसमें हलचल नहीं है जैसे बच्चों में होती है। 8 महीने की भी बच्ची है। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है उसको? देखिए, जब बच्ची माँ के पेट में थी उसने ठंडी चीज़ों का सेवन अच्छा किया होगा, उससे उसके दिमाग के अंदर नज़ला और कानों में नज़ला सूख गया होगा, तो ना तो सुनेगी ना बोलेगी और आँखों पे गया होगा तो ना देखेगी। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। यदि अपने बच्ची को ठीक करना है, नॉर्मल करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन उसकी माँ जो है रात 10 बजे के बाद कुछ ना खाएं पिए, 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में उसकी नब्ज़ से पकड़ा जाएगा कि इसने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे बच्ची के ऊपर असर पड़ा। तो वो दवाइयाँ दी जाएंगी, बच्ची को भी दी जाएंगी, इसकी माँ को भी दी जाएंगी, ताकि दोबारा बच्चा ऐसा ना हो। और बच्ची को यदि जो दवाइयाँ मैं दूंगा या नियम से आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो 15 दिन में बच्ची सुनना भी शुरू कर देगी, देखना भी शुरू कर देगी और रोना भी शुरू कर देगी। जी, तो बिल्कुल बच्ची को लेकर, और बच्चे यानी ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चा अभी दूध पीता है और भोजन नहीं करता है, तो यानी बहुत छोटा है। और इसके लिए जो बच्चे की माँ है और बच्चे दोनों को एक बार स्वस्थ आश्रम लेकर आएँ, स्वस्थ विचार आश्रम में, ताकि जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसके मुताबिक उपचार किया जा सके। ताकि क्योंकि बच्ची अभी छोटी है, इसको अभी अपना पूरा भविष्य तय करना है और पूरा जीवन इसके सामने है, तो ये स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को यापन करे, यही हम सभी की मनोकामनाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुमित नाम है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुमित जी? मैं दिल्ली से ही, नजफगढ़ के पास छावला गांव से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरे शरीर में ना सर, हाथों पे, बाजुओं में, कहीं कहीं कमर पर, छाती पर गांठें हैं बहुत लंबे टाइम से, कई सालों से जी। और इनके लिए पूछना चाह रहा था। मैंने कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी खाई थी, कांचनार, गूगल वगैरह, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा जी। देखिए, जब किसी का नज़ला रुक जाए और खून के अंदर जाके जहाँ रुकेगा वहाँ गांठें बनती, दर्द नहीं इसमें होता। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं खुद दवाइयाँ बनाता हूँ, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। आप गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मुझे अपना नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यदि इन दवाइयों को डालते हैं
तो 15 दिन में आपकी गांठों में कम से कम 20 से 25% का कमी आ जाएगी और 2.5-3 महीने में गांठों का नामो निशान नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, नांगलोई नजफगढ़ रोड पर ही स्वस्थ विचार आश्रम स्थित है। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ सकते हैं। बुधवार को छोड़कर आप गुरुवार से लेकर मंगलवार तक आ सकते हैं स्वस्थ विचार आश्रम। सुबह 10 बजे से पहले आपको पहुँचना होता है। और भी अधिक जानकारी यदि आप कोई लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कॉल करें, पूरी जानकारी आप प्राप्त करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। और ताकि इस तरीके का जो समस्या लेकर आप काफ़ी समय से चल रहे हैं, ये समस्या आगे आने वाले समय में आपके साथ ना रहे, तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं। संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अब आप मोबाइल पर 24 घंटे में से कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और यदि आप YouTube के ज़रिए हमारे इन तमाम कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, तो स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।